अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, करीना कपूर को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान में उनकी मूवीज़ देखी जाती रही हैं। सैफ अली खान से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। दोनों के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। इससे पहले उनका एक और बेटा है जिसका नाम है तैमूर। जब तैमूर पैदा हुआ था तब हिंदुस्तान भर में उसकी चर्चा थी। चर्चा का या यूं कह लें कि जो बात हो रही थी हिंदुस्तानी मीडिया में वो ये कर नहीं हो रही थी कि करीना का या सैफ का बेटा हुआ है, बल्कि उसके नाम पर बात हुई थी कि उसका नाम तैमूर क्यों रखा गया। और अब जो एक और बेटा उनको हुआ है, करीना को हुआ है, तो उस पर भी इसी तरह से जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब यूं कह लें कि सैफ अली खान के और करीना के इस दूसरे बेटे के पीछे या बच्चे के पीछे पूरा हिंदुस्तान हाथ धोकर पड़ गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस पटौदी खानदान के बच्चे के साथ इन हिंदू इंतहा पसंदों को प्रॉब्लम क्या है। पहले मैं आपको यह बता दूं, सैफ अली खान का ताल्लुक पटौदी खानदान से है। ये नवाब खानदान है और इनके जो वालिद थे नवाब पटौदी, वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे और उसके बाद उनकी शादी हो गई शर्मिला टैगोर से, जो कि बाद में शर्मिला पटौदी बन गई। कहा यह जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि पटौदी खानदान में जब तक आप मुसलमान ना हो जाएं तब तक आप शादी नहीं कर सकते। तो सुनने में यह भी आया कि शर्मिला टैगोर ने भी इस्लाम कबूल किया था मगर अपना नाम तब्दील नहीं किया, आइडेंटिटी अपनी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। इसी तरह से करीना ने भी, हो सकता है ऐसा, मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है कि वो भी शायद कन्वर्ट हो गई हो। मगर जो बैकलैश आता है, एक बहुत बड़ा आता है बैकलैश भारत में, अगर आप कन्वर्ट होते हैं बहुत बड़ा बैकलैश आता है। तो उसके डर की वजह से उन्होंने अपना ना नाम तब्दील किया हो, ना इस बात को उन्होंने रिवील किया, डिस्क्लोज किया हो। खैर, मुद्दे पे आते हैं वापस। तैमूर का जब जन्म हुआ, जब वो पैदा हुआ और जब डिसाइड किया पटौदी खानदान ने, सैफ ने और करीना ने, किसका हमने तैमूर रखना है, तो आपको अंदाजा नहीं है, भारतीय मीडिया पे बाकायदा टॉक शोज हुए थे और ये कहा गया था कि करीना को और सैफ को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दो। आप सोच रहे होंगे तैमूर नाम में ऐसा क्या है। तैमूर लंग, नाजरीन, ये एक तातारी बादशाह था जिसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, या यूं कह लें कि हिंदुस्तान पर उसने मुसलमानों की हुकूमत की बुनियाद रखी। तैमूर लंग में ज़्यादा हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, आराम से आप गूगल कर सकते हैं तैमूर लंग का नाम। तैमूर लंग के नाम से हिंदुस्तान कांपता था। एक ऐसा मुसलमान हुक्मरान था ये, एक ऐसा मुसलमान फातेह था ये। बेसिकली तातारी इसका बैकग्राउंड था। तैमूर नाम रखा तो ये इनमें खलबली मच गई। जैसे हम अक्सर अपने मिसाइलों के नाम गौरी या रखते हैं, या तो उनके यहाँ अच्छा खासा उनको प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि गौरी ने पृथ्वीराज के साथ जो किया था वो आपको पता ही है। खैर जनाब, अब जनाब जब दूसरा बेटा पैदा हुआ है तो जो रिएक्शन आया है भारतीयों की तरफ से वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इस वीडियो में। नाज़रीन, ANI जो वहां की न्यूज़ एजेंसी है, उसने ट्वीट किया। अब उस ट्वीट पे आप जरा भारतीयों का रिएक्शन देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, करीना कपूर खान एंड सैफ अली खान ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय अनाउंसेस देयर रिलेटिव रिधमा कपूर साहनी। ठीक है, उन्होंने ये खबर दी। ऊपर जनाब एक आदमी है अमृत भारद्वाज, वो क्या लिखता है देखिएगा। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ हिज सन, औरंगजेब और बाबर। तो कहते हैं अगले बेटे का नाम क्या रखेंगे, औरंगजेब रखेंगे या बाबर रखेंगे, ज़हीरुद्दीन बाबर, आपको पता है। आप अंदाजा करें इनको मुसलमान हुक्मरानों से किस कदर नफरत है। औरंगजेब का जो एक दौर था, कितना बड़ा दौर था, फिर बाबर का जो दौर था वो क्या दौर था, बाबर की फतुहात आपको पता है। एक और ट्विटर सारब ने लिखा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ अ न्यू बॉर्न, आगे अगला जुमला मैं पढ़ूंगा नहीं, आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा वो, उसामा या अजमल कसाब, औरंगजेब या टीपू सुल्तान, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गजनी, ये गजनी को गजनी कहते हैं, पागल हैं ये भी वैसे, सिकंदर या रन फॉर मोदी। खैर, उसने नीचे तस्वीरें भी शेयर की हैं, साथ में अजमल कसाब की तस्वीर भी उसने शेयर की है। एक और इंतहा पसंद जो है उसमें लिखता है कि अकॉर्डिंग टू ट्विटर ट्रेंड औरंगजेब हैज अराइव्ड, सो लेट दिस बी एज औरंगजेब हैज अराइव्ड। यानी वो कह रहा है कि औरंगजेब आ चुका है का ट्रेंड चलाओ, ट्विटर पे इसका ट्रेंड चलाया जाए। मतलब किस कदर बेशर्मी और ढिठाई से ये एक नए आने वाले नौमौलूद बच्चे के साथ ये आप सोचिए कि जब बच्चे के लिए इनके दिल में इतनी इंतहा पसंदी है, आप सोचिए जो बाकी मुसलमान हैं उनके साथ ये लोग क्या करते होंगे। एक और सारिफ लिखता है, करीना की, उनके बड़े बेटे तैमूर की और सैफ की तस्वीर को ट्वीट करके वो लिखता है,
हु आफ्टर तैमूर, तैमूर के बाद कौन? बाबर और औरंगजेब। डोंट फॉरगेट टीपू सुल्तान, जस्ट अ सजेशन। कहता टीपू सुल्तान का नाम भी रख ले। अब इन चवलों को, प्लीज पार्डन माय फ्रेंच, इन चवलों को यह भी नहीं पता कि टीपू सुल्तान कितना बड़ा फातेह था, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कितना बड़ा जहाद किया था इनके लिए। उससे सिर्फ मुसलमानों के लिए जहाद नहीं किया, उससे पूरे हिंदुस्तान के लिए जहाद किया था टीपू सुल्तान ने। एक और निकम्मा आदमी जो है वो लिखता है, मुकुंद जालामी उसका नाम है, कि तैमूर के बाद अब क्या नाम रखा जाएगा, बाबर या औरंगजेब? वही मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, टीपू सुल्तान को भी याद कर लें। अब आप यहां से नाज़रीन अंदाजा करें इनके दिल में छुपी हुई नफरत का, इनके दिल में दबी हुई उस आग का जो मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ है। अभी भी अगर किसी को यकीन नहीं आता, यही सैफ अली खान है ना जिससे इस बंदे ने बड़ी कोशिश की थी कि ये जलन हो जाए किसी तरह से हिंदुस्तानी सोसाइटी के अंदर। वो फैंटम मूवी बनाई थी, हम घुसकर मारेंगे, अगले ने तो जो है ना घुस के मारे है, तुम्हारी औलाद तक को नहीं बख्श रहे वो। ये मतलब मैसेज सैफ अली खान के लिए कि तुम्हारी औलाद तक को अगले बख्श नहीं रहे। जिस हिंदुस्तान और जिस माशरे के लिए तुमने अपनी फिल्मों में पाकिस्तान को गालियां वालियां दी थी ना, वही माशरा तुम पे आज थू थू कर रहा है, लान तान कर रहा है, तुम्हारे बेटे तक को वो गालियां दे रहा है। इसके लिए, इनके लिए किया था तुमने, इन इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए तुमने किया था। मैं बाकी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, अच्छे हिंदू भी होंगे, बिल्कुल होंगे, मगर इन इंतहा पसंदों को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए और हिंदुस्तान के अंदर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुमने ये इस तरह की हरकतें की थी। वो जो उस फिल्म का डायरेक्टर था कबीर, क्या नाम था उस, कबीर खान, आई डोंट नो, वो भी बड़ी बढ़ चढ़ के बातें करता था। इनको ना मुंबई में कोई जगह नहीं मिलती है। मैं किसी और दिन टॉपिक करूंगा, शबाना आज़मी ने क्या कहा था कि मुझे मुंबई में फ्लैट नहीं मिला था जब मैं शुरू में आई थी, क्योंकि मैं मुसलमान थी। नसीरुद्दीन शाह साहब के इंटरव्यूज भी आप देख सकते हैं। यही सैफ अली खान इस वक्त जो है उसके बेटे को गालियां दी जा रही हैं। इनको हर दफा, इनको इस बात का अंदाजा नहीं है, ये जितने भी भारतीय बड़े बड़े मुसलमान अदाकार हैं सो कॉल्ड, इनको अंदाजा नहीं है, इनको हर दफा अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना पड़ेगा। बाकी हिंदुओं को नहीं करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। तो अभी भी सोचें ये किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह निगहबान। और हाँ, जाने से पहले इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने आ चुका है, उस पर आप अगर फॉलो करना चाहते हैं, अपडेट्स अबाउट मी, अबाउट माय पर्सनल लाइफ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं डेली लाइफ रूटीन वहाँ पे आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप वहाँ पर जाके फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।